हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो माध्यम क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, माध्यम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमको मस्कनवा से बभनान जाना है ना। मस्कनवा से मान लीजिए हमको बभनान जाना है, ये मस्कनवा और ये बभनान है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए या तो हमें साइकिल से जाना पड़ेगा, बस पकड़ना पड़ेगा या ट्रेन से जाना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिससे हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो जिससे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते वही होता है माध्यम। ठीक है, ये तो थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं आपको। तो माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सघन माध्यम और दूसरा हमारा होता है विरल माध्यम। अब बात करते हैं सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो जैसे ये हमारा मान लीजिए कांच जो है और जल, ये हमारा होता है सघन माध्यम और वायु हमारा होता है विरल माध्यम। लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे ये हमने कांच बना दिया। अब देखिए, कांच जो होता है, कांच बना कैसे होता है। कोई भी पदार्थ होता है जो बना होता है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ बनता है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो कांच बना होता है इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं ऐसे, यानी इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणु का स्थान होता है, बहुत कम होता है। इस तरीके से इसे बहुत नज़दीक नज़दीक इसके कण होते हैं। ठीक है, तो इसको जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और जैसे वायु हमारा है, ये वायु है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा वायु है तो एक कण इसमें यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। अच्छा, इसमें देखिए अभी कांच में कह दिया जाए, जल में कह दिया जाए आपसे दौड़ने के लिए, चलने के लिए, तो हमारा जो वेग होता है, चाल होता है, कम होता है। लेकिन वायु में हमारा चाल या वेग कह दें तो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, हम ऐसे 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 किसी भी तरीके से निकल सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ से चलेंगे, यहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, ऐसे ऐसे इसमें हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है चलने के लिए। तो समझ में आया, माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं। और विरल माध्यम में क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया और इसमें वायु हो गया। अब पढ़ना हमें जो है वो पढ़ना है हमें प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। अब भाई जैसे ये प्रकाश अगर कांच से गुजर रहा है तो कांच प्रकाशिक माध्यम हो गया। अगर प्रकाश हमारा वायु से होकर जा रहा है तो वायु हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम वो होता है जिसमें से प्रकाश गमन करता है। प्रकाशिक माध्यम वो होता है जिसमें से प्रकाश गमन करता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकाशिक माध्यम होता है उसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला हमारा होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा हमारा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा हमारा होता है अपारदर्शक माध्यम। अच्छा, जैसे ये कांच हमारा है, अभी हमने बताया था आपको कांच ये हमारा है। अब इस कांच पे प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये प्रकाश इस पे आ रहा है। सपोज कर लो ये प्रकाश हमारा आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश है हमारा आ रहा है, और ये वायु है, वायु में से प्रकाश आ रहा है। तो कांच भी हमारा क्या है, प्रकाशिक माध्यम है, क्योंकि कांच में से भी प्रकाश चलता है। और वायु क्या है हमारा, प्रकाशिक माध्यम, क्योंकि वायु में से भी प्रकाश चलता है। तो इसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो क्या पूरा का पूरा प्रकाश इधर आ पाएगा, आर पार निकल जाएगा? पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता। और वायु जो होता है इसमें से लगभग पूरा का पूरा प्रकाश का किरण निकलता है, लगभग निकलता है। यानी कह दें कि पूरा का पूरा तो पूरा का पूरा नहीं निकलता, लेकिन 99%, 100 में से 99% जो होता है उतना प्रकाश गमन कर जाता है। तो बात करते हैं पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारदर्शक जिन माध्यमों में से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। अभी मैंने बताया ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। जैसे 100 किरणें आई तो लगभग 99 किरण इसमें में से गुजर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा हो गया हमारा, वायु हो गया और कांच हो गया। अच्छा,
दूसरा हमारा होता है पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। अभी मैंने बताया ये कांच रख दिया तो इसमें से क्या प्रकाश पूरा निकलता है? नहीं, इसमें से कुछ ही प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, यहाँ पर निकल पाती हैं, समस्त प्रकाश की किरणें नहीं निकल पाती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं कह दूं आपको गंदा जल, गंदा जल हमारा जो है, अब गंदा जल क्या होता है? जिसमें कचड़ा जैसे मिला होता है ना, कचड़ा हो गया, बालू मिला होता है, धुआं और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल कण मिले होते हैं, तो उसको गंदा जल कहते हैं। तो जब गंदे जल से प्रकाश गुजारा जाता है तो उसमें में से प्रकाश का कुछ ही भाग हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पारभाषक माध्यम का क्या होता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया दूषित जल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेलीय कागज। तेलीय कागज का मतलब जिन कागजों पर तेल लगा होता है ना। अब बात करते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है ना, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, उन्हें हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे अगर लकड़ी ले लें, ऐसे मान लीजिए ये हमारा लकड़ी है, अब इस पे ये प्रकाश की किरण ऐसे अगर आए ऐसे, तो इस पे पड़ेगी तो क्या इधर से प्रकाश की किरणें निकलेंगी? नहीं निकलती है ना। ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही, ये प्रकाश की किरणें आई लेकिन इधर से नहीं निकल पाती हैं, तो ऐसे माध्यमों को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश किरण समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ये हमारा कांच है, कांच कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये हमारा कांच है, सपोज कर लो ये कांच बना हुआ है। अब इस कांच से जब प्रकाश कांच पर आकर टकराता है तो टकराने के बाद जब कांच में से ये गुजरता है, ऐसे ऐसे कांच में से ये जब जाता है तो कांच में से जब ये चलेगा तो इसके चलने से एक पथ बनता है। क्या बनता है? पथ। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है तो आने के बाद ऐसे ऐसे आएगा, तो ये इसके चलने से इस पारदर्शी माध्यम में एक पथ बनता है, तो इसी पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं। ठीक है ना, इसी पथ को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, और जब कई सारे प्रकाश किरण एक साथ गुजरते हैं, ऐसे ये एक प्रकाश किरण हो गया, दूसरा प्रकाश किरण हो गया, ये तीसरा प्रकाश किरण हो गया, ये चौथा प्रकाश किरण हो गया, तो कई सारे प्रकाश किरणों के समूह को, यानी कई सारे समूह का मतलब कई सारे प्रकाश की किरण इकट्ठा जब आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश पुंज, या उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो उसके गमन करने से जो पथ बनता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और कई सारे प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसको देखिए एक बार डेफिनेशन। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का। पहला हमारा होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अच्छा, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, एक मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ। इस फिगर को आप देखिए, ये एरो जो बनाते ये प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये एरो जो होता है प्रकाश की दिशा की, प्रकाश इस दिशा में आ रही है, प्रकाश की किरण इस दिशा में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्त जो प्रकाश की किरणें हैं, ये पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, यानी जो तीनों प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो जब सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया? अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब होता है कि सब लोग आए और आने के बाद किसी एक स्थान पर मिल जाए, उसको कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा होता है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अच्छा, अपसारी प्रकाश पुंज इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि सभी प्रकाश की किरणें किसी, देखिए देखिए इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये इन सभी प्रकाश की किरणों में हम चौथा भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं तीन ही दिखा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें समस्त प्रकाश की किरणें जो हैं वो किसी एक ही बिंदु से आ रही हैं। और इसमें क्या होता है, अभिसारी में समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर जाती हैं या एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। और इसमें क्या होता है, समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, ये समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा हमारा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज जब सभी प्रकाश की किरणें जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, प्रकाश किरण। अच्छा, एक बार हम लोग वैसे डिफिनेशन, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए इसमें हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये इसका फिगर बना हुआ है, ये है अभिसारी का, ये अपसारी का हो गया और ये समांतर प्रकाश पुंज का हो गया। अब इसमें देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये अपसारी हो गया। अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, देखो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण, ये किरण, ये किरण, सभी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, तीसरा हमारा होता है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, देखिए एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है कि यहाँ से इसके बीच की दूरी, यहाँ से दूरी, सब जगह पे दूरी क्या रहे, बराबर रहे, है ना, ये जितनी दूरी होती है उतनी दूरी ये है ना, तो ये समांतर होती हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ त्रुटि होती तो आप लोग कमेंट में उस बात को ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। ओके, थैंक्स।